नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों कल के सीरीज में चौथा सीरीज में बायो के चौथा सीरीज में हम लोगों ने सेल करीब कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके फंक्शंस, उसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। दोस्तों अब एक नया टॉपिक हम यहाँ पे न्यूट्रिशन यानी पोषण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम आज आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। देखिए, पोषण क्या होता है। पोषण होता है कि वैसी जैविक क्रियाएं जो जिसके द्वारा शरीर में वृद्धि एवं ग्रोथ के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है, वही पोषण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, ऐसे समझिए कि अगर कोई भी चीज हम खाते हैं, ठीक है, खाते हैं तो जो शरीर को जरूरत है, मतलब काफी जो इसेंशियल है, अति आवश्यक है, वो हमको किससे चीजें मिलता है। कुछ शरीर खुद से बनाता है और कुछ इसेंशियल जो पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो हम लोग बाहर से लेते हैं, भोजन के रूप में, विटामिन के रूप में, इत्यादि के रूप में लेते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ एवं वृद्धि बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वही इसका डिफिनेशन हम लिख दिए हैं कि वैसे सभी जैविक क्रियाएं जिसके द्वारा शरीर अपने वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करती है, पोषण कहलाता है। ठीक है, और जो पदार्थ निर्मित होते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो स्वपोषण मतलब ऑटोट्रॉफ्स, इसका इंग्लिश रूपांतरण ऑटोट्रॉफ्स, और परपोषण मतलब हेटेरोट्रॉफ्स। स्वपोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जो जीव यानी कि जो भी जीव होते हैं, जैसे पादप है, तो पादप अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं, वो स्वपोषण कहलाते हैं। जो अपना भोजन का निर्माण खुद से करता है वह ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे ये अगर खुद से उत्पादन कर रहे हैं तो इसलिए ये उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका प्लांट होता है, यानी कि जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, स्वपोषण शो करते हैं। वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन खुद से निर्माण करते हैं। दूसरा परपोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब हुआ कि जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। यहाँ हिंदी में एकदम स्पष्ट होता है कि परपोषण यानी पोषण के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसे परपोषण कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ये मुख्यतः अगर हेटेरोट्रॉफ्स है अपना भोजन जब खुद नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वह किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। तो देख लीजिए, तो डिपेंडेंट कौन होता है? प्रोड्यूसर तो कभी डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी प्लांट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है भोजन के लिए, खुद का भोजन बनाता है। परपोषण वैसे पेड़ पौधे को छोड़कर अन्य जैसे मानव हो गया, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब परपोषण हेटेरोट्रॉफ्स के उदाहरण हैं। इसमें इसलिए इसको उपभोक्ता कहा जाता है, यानी कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर हो गया, ऑटोट्रॉफ्स और परपोषण हेटेरोट्रॉफ्स। अब इसके आगे आते हैं, जो पोषण होता है, पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषण का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया जाता है। पोषक पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहला हो गया कार्बनिक और दूसरा हो गया अकार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक में क्या होता है? कार्बनिक मतलब कि जिसमें कार्बन मौजूद हो, कार्बन इसेंशियल होता है कार्बनिक में, जिसमें कार्बन मौजूद हो। और जिसमें कार्बन एब्सेंट हो, यानी कि सी एब्सेंट। ठीक है, तो इसको दो भागों में मुख्यतः हम लोग बांट के देखते हैं। ये मुख्य रूप से दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला हो गया कार्बनिक और दूसरा हो गया अकार्बनिक। कार्बनिक इसमें कार्बन मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये मतलब कि बृहद पोषक होते हैं, मतलब कि काफी बड़े आकार के पोषक होते हैं। इनका ये मतलब पॉलीमर होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, मोनोमर में टूटकर पोषण में सहायता करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो फ्रक्टोज, लैक्टोज इत्यादि में टूटता है मोनोमर्स में। लिपिड जब टूटते हैं तो ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट के ये पोषण में काम करते हैं, तो इसलिए इसको बृहद पोषक के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं विटामिन। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन यहाँ पे, क्योंकि विटामिन से अगर किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो क्वेश्चन वगैरह ज्यादा पूछा जाता है। तो विटामिन जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं, यानी कि ये बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है शरीर को, लेकिन कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म होते हैं लेकिन इनका क्रियाशीलता या प्रभाव काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इनकी कमी से बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। तो इसलिए
जो कार्बनिक पोषण है उसको दो भागों में बांट के देखा जा सकता है, बृहद पोषण और सूक्ष्म पोषण। बृहद पोषण में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन आते हैं और सूक्ष्म पोषण में विटामिन आते हैं। दूसरी तरफ अकार्बनिक, जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है, यानी कि वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन एब्सेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक कहलाता है। जैसे खनिज लवण, खनिज लवण में कौन कौन सा, तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन और भी बहुत सारे होते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, आप याद रखिए। जैसे मोलिब्डेनम ये सब भी होता है। उसके बाद दूसरा जल, जैसे जल मतलब H2O, ये जिसमें कार्बन एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इसको अकार्बनिक कहा जाता है। ये भी शरीर के मतलब कि जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, न्यूट्रिशन के दौरान जितने भी जैविक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, उसमें ये सब काफी वाइटल रोल अदा करते हैं। तो ये पोषण का वर्गीकरण हो गया, कार्बनिक और अकार्बनिक बृहद रूप से। अब हम देखते हैं यहाँ पे विटामिन। आज हम विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि विटामिन जो सूक्ष्म पोषक होता है, इसकी मतलब ये मात्रा तो बहुत कम होती है, लेकिन शरीर में ये प्रभाव, जैव क्रियाओं में प्रभाव काफी ज्यादा डालता है, जिसके अगर कोई भी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी के कारण बहुत सारे अलग अलग विटामिन से अलग अलग रोग होते हैं। अब आइए हम देखते हैं विटामिन। देखिए यहाँ पे विटामिन लिखा हुआ है, पूरे विटामिन का एक सीरीज लिखा हुआ है, कुछ और है हम बताते हैं अभी। विटामिन जो होता है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक महोदय ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछे हुए हैं कि विटामिन शब्द किसने प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग फंक महोदय ने किया। देखिए विटामिन मुख्यतः विटामिन का वर्गीकरण मुख्यतः दो वर्गों में किया जाता है। पहला होता है वैसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो बी एंड सी, यानी कि B1, B2, B3 जितना भी बी प्रकार के विटामिन हैं और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। जबकि दूसरा जो प्रकार होता है विटामिन का, वो वसा में घुलनशील होते हैं। इसमें एडॉक, ADE एंड K, ये चार विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि दो बी कॉम्प्लेक्स जितना भी है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 तक के, और ये विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। अब देखते हैं विटामिन। ये देखिए क्वेश्चन विटामिन से क्वेश्चन अगर पूछता भी है, क्वेश्चन से क्वेश्चन आने की संभावना होती है प्रबल, तो समझिए कि विटामिन से ही क्वेश्चन पूछेगा। और अभी जो सचिवालय का एग्जाम हुआ अभी विगत कुछ महीनों पहले, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। हम आगे बताते हैं, अब देखते हैं आगे। देखिए विटामिन, यहाँ पे विटामिन है, इसमें विटामिन का कुछ नाम दिया गया है। और डिफिशियंसी, देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जा रहा है कि किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा, ये तो एक मतलब रटने वाला चीज है, कभी कभी वो भी पूछ लेता है। बट जो मेन है कि विटामिन का नाम, जो उसका केमिकल नेम होते हैं और उसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सा रोग होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चीज को तो आपको याद करना ही होगा, एक चार्ट है, इसको रटना ही पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या नाम है। जैसे देखिए विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, या रेटिनॉल भी कहते हैं इसको। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जब नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं इंग्लिश में, जब रात में दिखाई ना दे तो। और दूसरा रोग होता है जीरोप्थैल्मिया, ये भी एक प्रकार का आंख से संबंधित रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। दूसरा है विटामिन B1। देखिए विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है थियामीन है। इसके कमी से बेरी रोग होता है। बेरी एक रोग होता है जिसमें क्या होता है कि ये न्यूरॉन से संबंधित रोग है। बेरी रोग जो है मस्तिष्क के न्यूरॉन से संबंधित रोग है, याद रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन यही पूछता है कि बेरी B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। उसके बाद फिर आइए विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इससे चिलोसिस नामक एक रोग होता है, ये स्किन से संबंधित रोग है। यानी कि जैसे मतलब कि जब विटामिन B1 की कमी होती है तो आप देखते होंगे ये ओठ की जो है उसके दोनों के जो ये साइड में जो है वहां पे दरार आ जाता है, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको चिलोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन B3। देखिए विटामिन, ये जो दिखाया हुआ है इसमें ऐसे ऐसे रोग हैं जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान से पढ़िए और इसको रटने का भी कोशिश कीजिएगा, याद करने का भी कोशिश कीजिएगा। विटामिन B3, इसका नाम या तो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। इसके कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, और पेलेग्रा नामक रोग होता है, और ये पेलेग्रा जो होता है 4D के रूप में जाना जाता है। पेलेग्रा जो रोग है वो 4D, यानी कि देखिए 4D का मतलब क्या होता है, ये एकदम बहुत ही VVIMP है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, VVIMP।
एक बार क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एनडीए सीडीएस वगैरह के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पेलेग्रा यानी कि नियासिन, विटामिन B3 का नाम नियासिन है, निकोटिनिक एसिड है। पेलेग्रा नामक रोग होता है इसकी डिफिशियंसी से, इसको 4D के रूप में जाना जाता है। यानी कि 4D का मतलब हो गया, जो पहला रोग होता है डर्मेटाइटिस होता है, दूसरा डायरिया होता है, तीसरा डिमेंशिया होता है और चौथा फाइनली वो डेथ हो जाता है। यानी कि B3 एक बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसकी कमी से ये सब चीज होते हैं। कि 4D नामक पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा या तो 4D जिसको कहा जाता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ हो जाता है। डिमेंशिया एक मेमोरी बेस्ड मतलब कि लोगों का मेमोरी खत्म हो जाता है डिमेंशिया वगैरह में, ये अक्सर हम बुढ़ापे वगैरह में होता है। तो इस चीज को, ये विटामिन को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन B5 का नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल, इसमें क्या होता है कि बर्निंग ऑफ फीट्स यानी कि पैरों में जलन होने लगता है। इस विटामिन B5 की कमी से पैरों में जलन होने लगता है, पैरों में जलन होने लगता है। इसका नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन इसका नाम है, केमिकल नेम इसका पायरोडॉक्सिन है। इससे डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस एक स्किन से संबंधित रोग है, इससे होता है। अब आ जाते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का नाम बायोटिन है, ठीक है। अब देखिए एनीमिया बहुत प्रकार का होता है। यहाँ पे 3 एनीमिया की बात होगी, इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी किताब में आप देखिएगा कि विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया। अरे कौन एनीमिया होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए ना भाई। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ ले ले, जिस टाइप से अभी बीपीएससी का मोड है, अगर कुछ पूछ लिया तो कहीं ना कहीं दुर्घटना घट सकता है। इसलिए यहाँ पे इस चीज को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए विटामिन B7 बायोटिन, इसका नाम केमिकल नाम बायोटिन है। ये इससे जो होता है ना माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिस्टिक एनीमिया मतलब, एनीमिया मतलब आप समझ रहे होंगे, खून की कमी हो जाती है, खून का जो वो मतलब प्रोडक्शन कम जाता है। तो कब इसमें माइक्रोसिस्टिक एनीमिया यानी कि विटामिन B7 की कमी से जो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होती है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें Fe नामक आयन पाए जाते हैं, वो आयन कम जाते हैं, उसका कंसंट्रेशन कम जाता है। दिस इज कॉल्ड माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, यानी कि Fe का कंसंट्रेशन कम जाता है। इससे कब, जब विटामिन B7 बायोटिन की कमी होती है। तो अब आते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड शायद इसी का नाम विटामिन H है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार देख लेंगे हम, अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे बताने का। फॉलिक एसिड मतलब इसका नाम फॉलिक एसिड है। माइक्रो देखिए, ये माइक्रो एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जस्ट उसका B7 का जस्ट उल्टा, यानी कि इसमें Fe का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, यानी कि Fe का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद विटामिन B12 की बात करते हैं। B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 में क्या होता है ना कि यहाँ पे कोबाल्ट होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोबाल्ट होता है। जब भी क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 में कौन से आयन उसके सिंथेसिस में उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट किया जाता है। इसका नाम है साइनोकोबालामाइन। इससे जो एनीमिया होता है उसको पर्निशियस एनीमिया कहा जाता है। इसमें मतलब इसका सिंथेसिस ही रुक जाता है, पर्निशियस एनीमिया जिसको कहा जाता है। अब आते हैं विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं और जो कुछ विटामिन बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन A, B1, B2, B3, B1 से थियामिन वेरी रोग होता है। यहाँ पे हम लोग जब एनीमिया के बारे में पढ़ रहे थे तो विटामिन B7 बायोटिन माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, यानी कि Fe का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है, यानी खून का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एनीमिया, इसको एनीमिया कहते हैं। उसी तरह फॉलिक एसिड में मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट, विटामिन B12 में पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछे हुए यूपीपीसीएस बिहार बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं कि विटामिन B12 में का सिंथेसाइजेशन में कौन सा मतलब कि एलिमेंट भाग लेता है, तो कोबाल्ट भाग लेता है। इसका नाम है साइनोकोबालामाइन, जिससे पर्निशियस एनीमिया होता है। विटामिन सी से केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक जो कोलेजन होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, उसका सिंथेसाइजेशन कम हो जाता है। विटामिन सी तो स्कर्वी नामक रोग होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए विटामिन डी
क्योंकि हम यहाँ बता चुके थे कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन सा? ए वाला यहाँ रेटिनॉल, उसके बाद डी, ई एंड के, ये वसा में घुलनशील है, यानी कि पानी में घुलनशील नहीं है। तो पहला इसमें आगे आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। जब विटामिन डी की कमी अगर बच्चे में होती है तो रिकेटस नाम का बीमारी होता है, ठीक है। और जब वयस्क में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है टेकोफेरॉल नाम है, टेकोफेरॉल। इससे क्या होता है कि बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी उत्पन्न होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है, विटामिन ई की, टेकोफेरॉल की कमी हो जाती है तो बांझपन इनफर्टिलिटी उत्पन्न होती है। इस विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी यानी कि सुंदरता का जो विटामिन है, विटामिन ई को ही कहा जाता है। इसका एक और नाम है एंटी एस्टरलिटिक विटामिन, यानी कि विटामिन ई का अगर लेवल सही है, सब कुछ सही है, तो ये बांझपन को दूर करता है, यानी कि एंटी एस्टरलिटिक विटामिन। अब लास्ट विटामिन जो है के, फिनोल कहा जाता है इसे। इसकी कमी से क्या होता है कि जो देखिए, जब हम टिश्यू ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में बताएंगे कि कौन सा फैक्टर्स जो होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में इस्तेमाल है। कभी ब्लड मतलब हाथ कट जाता है तो कुछ मिनट के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी ब्लड बहना बंद हो जाता है। वो विटामिन, ये जो विटामिन के है फिनोल, यही विटामिन जो है खून को जमने वाले कारक को प्रभावित करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो कहीं कट वट लग जाता है तो खून का प्रवाह रुकता नहीं है और खून सतत निकलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि खून को जमाने वाले जो कारक होते हैं वो प्रभावित होते हैं इसकी कमी से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें पोषण के बारे में। तो पोषण, देखिए पोषण तो सिर्फ वो है, कहानी है। मेनली क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये विटामिन, पोषण का जो पार्ट है विटामिन से ही पूछेगा। और क्वेश्चन बता भी दिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको एक बार अपने तरीके से आप लोग देखिए, इसको पढ़िए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको याद करने की कोशिश कीजिए। बाद में हम इसका एक ट्रिक भी बना देंगे आपको। पहले तो आप खुद से याद कीजिए, बाद में हम एक ट्रिक देंगे जिससे आपको सारे विटामिन और उसकी डिफिशियंसी से संबंधित जितने भी रोग हैं वो याद हो जाएंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।